नमस्कार दोस्तों। राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में देवनगर गांव है, जहां पर कबूतर महाराज की समाधि है। यहाँ पर कबूतर, ऐसे मान्यता थी कि यहाँ पर कबूतर महाराज जिसके भी सिर पे बैठ जाते थे, चाहे उसके लकवाग्रस्त हो या उसके पैर में या कहीं भी दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वो तुरंत सही हो जाती थी। अभी कुछ दिन पहले कबूतर महाराज का एक्सीडेंट के कारण, किसी गाड़ी के नीचे आने के कारण उनका देहांत हो गया, जिसका यहाँ पर श्रद्धालुओं ने पूरी तरीके से रीति रिवाज के साथ उनका क्रियाक्रम किया और मौसर भी किया, यानी कि 12वें का प्रोग्राम भी किया। यहीं पर ही पास में आप देख रहे हैं उनकी एक समाधि भी बनाई गई है। अभी भी यहाँ पर यह मान्यता है कि कबूतर महाराज हर 14 के रोज जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनका इलाज उसी प्रकार करते रहेंगे। जैसा कि आप अभी मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में पूर्व में भी कई श्रद्धालु आते थे, यहाँ पर मेला भरा रहता था और अभी भी यही चलता रहेगा, ऐसा यहाँ के पंडित जी के द्वारा कहना है। तो आइए हम उनसे बात करेंगे, बात करके जानेंगे किस प्रकार से वो इलाज करते थे और क्या क्या करते थे। क्या नाम है साहब पंडित जी? मुकेश मुकेश बैरागी। ये इच्छापूर्ण हनुमान जी महाराज, मवड़िया चौराया, सामिया। कहाँ स्थिति? ये जैसे सामिया में भी आता है और देवनगर में भी आता है, जैसे पाटन तहसील में भी, पिड़ावा तहसील में भी, ये बीच मध्य में। क्या धारणा है यहाँ की, क्या आप माने? ये कबूतर महाराज एक दिन में सुबह सुबह रोजाना की तरह बर्तन साफ कर रहा था। बालाजी महाराज के जो बर्तन रहते हैं ये साफ कर रहा था, तो सुबह सुबह मेरे माथे पे ये कबूतर आके बैठ गया। तो मैंने सोचा ये कोई कौवा है, तो मैंने उसको उसे हटा दिया। हटाने के बाद में ये मैंने फिर देखा इसको, मैंने कि यार अगला तो नहीं है यार ये। वो फिर मेरी तरफ वापस दौड़ा उड़ता हुआ। मैंने 2 चक्कर बालाजी महाराज को लगाए। मैंने कि परमात्मा की शरण में जो पीछे जाके बैठ गया बालाजी महाराज के, वो कबूतर महाराज ऊपर जाके बैठ गया। मेरे पास वीडियो भी है उनका पूरा पूरा उसी दिन का। और फिर मैं धीरे 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 बाहर आ गया और यहाँ 2 बादशाह साहब बैठे थे मेरे पड़ोसी है यहाँ बालाजी महाराज के। वो आए कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कि ये देखो जाने क्या जानवर है। तो मेरे माथे पे भी बैठ गया और ये अंदर बालाजी महाराज के ऊपर आके बैठ गया, एक ही पाँव पे खड़ा है। मैं भी सेवा एक ही पाँव पे करता हूँ, सीताराम जब से सेवा करना आया। तो फिर मैं बस आपने देखा और बोला ये तो कबूतर है यार, कबूतर है। तो मैंने की कर सेवा, बस साहब ने की कर तू तो सेवा, है तो परमात्मा है, जैसे कि उनके मुंह से बोला दिया बालाजी महाराज ने, कर सेवा तू तो, ये तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेगा। मैंने सेवा करी। सेवा करने के बाद में यहाँ मैंने फोन ऑन कर दिया कमेटी वालों को, जो 50-60 जो है यहाँ सभी आ गए। आने के बाद में ये वहां से उड़ा बालाजी महाराज के ऊपर। तीन तीन एक लेडीज और 2 आदमी पे बैठा, और तीनों मरीज थे सर। उनको एक तो जो पेट में ये गुर्दे उर्दे जो फेफड़े इनकी प्रॉब्लम थी, और एक को जो यहाँ से ही जिसकी गोद सुनी थी, जिसको बच्चा दिया था इन्होंने, उसी के ऊपर बैठा। उसने पालने की बोल रखी थी, वो पालना नहीं दिया। उसी टाइम पे बोला हो कि मैंने पालने की कह रखी थी भगवान, तो मैं बंद हूँ। तो एक उसके ऊपर, और एक जो यहाँ कमेटी में कोई है अध्यक्ष मान सिंह जी, उनकी मम्मी पे जो उनके पाँव में शायद दर्द था, उनके ऊपर भी बैठे थे। अभी क्या स्थिति है उनकी, मतलब कैसे? अच्छे हैं, तीनों अच्छे हैं। जिनके पालने की बोल रही थी उनके बच्चे हो गए? नहीं, बच्चा है, लड़की है उनकी। और लड़की उनके क्या है, मैंने 40-45 फल जला है, जिसमें से 35-30-35 की बाल बच्चा है प्रभु। अभी कबूतर महाराज का आगमन कितने समय पहले हुआ? अभी आज से मतलब 31 तारीख से उनकी मृत्यु हुई, इससे 10 दिन और हो जाते तो 12 महीना पूरा हो जाता। हाँ, मतलब 12 महीने में 10 दिन बाकी थे सर। आपको कब लगा कि कबूतर महाराज इलाज कर रहे हैं यहाँ पर? वो मैंने किसी संत को पूछा, और संत क्या, वो मेरे स्वप्न में ऐसे मतलब दर्शराव मेरे को देने लगे कि मैं कोई संत हूँ, मैं वो हूँ, मैं जानू, वो मैं कह नहीं सकता हूँ आपको, पर मेरे को भी ऐसी शंका हुई। फिर मैंने फोन किया कुल्लासी जो है कैलाश जी शास्त्री, मैंने उनको वीडियो शेयर किए। उन्होंने हमको पूरा
अच्छी तरीके से बताया कि ये बड़े धाम से आया है, ये कोई साधु या संत है, ये आपके धाम पे मेला लगा देगा, ये लकवे वाले पे पूरा काम करेगा, और कोई रोगी है उसके लिए पूरा काम करेगा, और ये ऑटोमेटिक ढूंढ लेगा क्योंकि ये साधु है, संत है। अभी तक कहाँ कहाँ से लोग आए और कितने आदमी हैं? यहाँ से इंदौर, इस साइड इंदौर और इस साइड बम्बई तक के मैंने यहाँ देखे। कितने आदमी अभी तक सही हो चुके हैं? कौन कौन सी बीमारी? यहाँ राजगढ़ ब्यावरा का एक कैंसर का मरीज सही हुआ, उसका भी आराम है। और जिनको भी कोई गांठ है उसको, जैसे कोई डॉक्टर बोलता है कैंसर है, बहुत सारे यहाँ सही हुए, वो सही हुए। जिनके बाल बच्चा नहीं था उनको बाल बच्चा हुआ, और जिनके कोई लकवा लकवा भी बहुत बहुत सही हुआ सर। और बाल बच्चों को कोई रोगी है वो भी उससे हुए। यहाँ श्रद्धालु कब कब आते थे? शन जैसे कबूतर महाराज आने के बाद में पता चला कि ये कबूतर महाराज मरीजों को सही कर रहे हैं, तब तो फिर मेला लग गया था सीताराम। 6,000 7,000 पब्लिक तक देखी मैंने। हाँ, और अभी भी दाम वो बढ़िया है, अच्छी है, पर अब वो एक्सीडेंट की मारी थोड़ा। अभी जैसे अभी कबूतर महाराज का देवलोक गमन हो गया, हाँ लोगों में अभी आस्था थी, जी, वो आस्था अब कम हो चुकी है। कम मतलब मानना ऐसा है, लोगों का भी मानना ऐसा है कि भाई वो आस्था कम हो गई, लोग यहाँ कम आ रहे हैं कुछ जी। क्या। तो अब उस आस्था को कैसे कायम रखा जाएगा? वो मेरे को जो रात को जो सपना आया था, जैसे कि उनका देहांत हुआ उससे पहले 1 1.5 महीने पहले मेरे को सपना आने लग गए थे। उनकी समाधि की जो जगह दिखा रहे थे, वो जगह है सर, वहां पर वो जगह दिखा रहे थे मेरे को पता था कि वो जरूर। तो अभी जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे, अब उनका इलाज किस प्रकार से होगा? जो कहीं से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, दराज से आ रहे हैं, विश्वास के साथ आ रहे हैं, अब उनका इलाज कैसे होगा? वो मेरे जरिए उनका पूरा इलाज होगा। मैं उनको राह दिखाऊंगा कि बालाजी महाराज मेरे को दिखाएंगे, वो कबूतर महाराज मेरे को कह के गए 14 के दिन वो मेला जरूर लगाएंगे। हमें ऐसा भी सुनाई दिया है कि अभी कबूतर महाराज का ओसर भी आपने किया है, मतलब उनका 12वें का प्रोग्राम भी करवाया है। बहुत बहुत कितने श्रद्धालु यहाँ? लगभग 6,000 के लगभग, 5 5.5 6,000 के लगभग श्रद्धालु आए उस दिन। और उनके घाटे के दिन जो भजन संध्या का प्रोग्राम हमने रखा था उसमें लगभग 2,000 2,500 3,000 के बीच में लगभग श्रद्धालु थे सर। जैसा कि अभी अब हमने बात की, अभी यहाँ पर जो महाराज मौजूद है उनसे हमने बात करने की कोशिश की कि अब कबूतर महाराज का देवलोक गमन हो चुका है और अब यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का कैसे इलाज होगा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हर 14 के रोज कबूतर महाराज की आरती होगी और उन्हीं के माध्यम से वही इलाज होता रहेगा।